यहाँ पर आपको 4 रूबल मिल जाएंगे एक फोटो को लाइक करने से। अभी टास्क कंप्लीट करने से पहले यहाँ पर 11.65 रूबल का बैलेंस है। अभी टास्क कंप्लीट करने के लिए हमें प्लस के सिंबल पर टच कर देना है, फिर हमारे सामने डिटेल इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर हमें कौन से फोटो को लाइक करना है उसके लिए पहले दिए हुए लिंक पर हमें टच कर देना है। उस पर टच करके हमारे क्रोम ब्राउजर में दूसरा पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पर हमें एक एरो के माध्यम से एक फोटो दिखाया जाएगा। बस उस फोटो को हमें ख्याल में रखना है और यहाँ से वापस जाना है। अब यहाँ पर वापस आने के बाद जो दूसरी लिंक है, अब उस लिंक को हमें टच कर देना है। उसको टच करने के बाद दूसरा पेज हमारे मोबाइल में ओपन हो जाएगा और बाकी और सारे फोटो भी हमें दिखेंगे। तो फिर हमने जो पहले फोटो देखा था उस पर लाइक के सिंबल पर टच कर देना है। उस पर टच करते ही एक उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है और उसे क्लोज करके वापस जाना है पहले पेज पर। यहाँ पर हमने जिस लिंक को टच करके फोटो को लाइक किया था उसके नीचे आपको दिखेगा स्क्रीनशॉट मस्ट बी अटैच। प्रोवाइड इन द रिकॉर्ड में यहाँ पर जो भी बताया रहता है उसी तरह का हमें स्क्रीनशॉट देना पड़ता है। इसलिए कोई भी यहाँ पर टास्क कंप्लीट करते समय प्रोवाइड इन द रिकॉर्ड अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। अब यहाँ पर नीचे कंप्लीट द टास्क पर टच कर देना है। अब यहाँ पर हमारे सामने दूसरा पेज ओपन हो जाता है और उसमें चूज फाइल का ऑप्शन रहेगा, बस उस पर टच करना है। फिर हमारे सामने फाइल का ऑप्शन ओपन हो जाता है, उसको टच करके हमारे सामने लेटेस्ट स्क्रीनशॉट ओपन हो जाता है, उसको टच कर देना है और नीचे यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देना है। सेंड पर क्लिक करने के बाद ये टास्क चला जाता है हमारा अंडर रिव्यू में। और अंडर रिव्यू में आपको बताया जाता है कि कितने आवर्स के अंदर इस टास्क को वेरीफाई करके आपको पेमेंट दिया जाता है। अब इस टास्क को 71 आवर्स लगेंगे वेरीफाई होकर हमें पेमेंट मिलने की। और जितने भी टास्क है उनका यहाँ पर टाइमर चालू रहता है और उससे आप समझ सकते हैं कि आपके कौन से टास्क को कितना समय बचा है वेरीफाई होकर पेमेंट मिल जाने के लिए। यहाँ पर होने वाली आपकी जो अर्निंग है उसका इंस्टेंट विड्रॉल मिलेगा आपको इस पेयर के अकाउंट पर। अब इस अमाउंट को आपको INR में कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर रूबल में पेमेंट रिसीव होता है। अब यहाँ पर मेरे पास $42.52 का बैलेंस है, मैं इसे आपको एक्सचेंज करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर जिस भी करेंसी में अमाउंट रहती है उस करेंसी को पहले टच कर देना है। उस पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर एक्सचेंज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टच करना है। अब नीचे यहाँ पर ये रूबल का ऑप्शन, इसे सिलेक्ट करके हम उस पर टच करके हम यहाँ पर दूसरी कोई भी करेंसी सिलेक्ट कर ले सकते हैं। अब रूबल के ऑप्शन की जगह पर मैंने लाइट कॉइन को सिलेक्ट कर। अब अमाउंट को एक्सचेंज करने के लिए जो हमारा बैलेंस है उसको टच कर देना है। फिर उसके बाद नीचे ग्रीन कलर में एक्सचेंज 42.5 USD ऑप्शन दिखता है, उस पर टच कर देना। उस पर टच करते ही हमारे USD का बैलेंस टोटल लाइट कॉइन में एक्सचेंज हो गया। अब यहाँ से आप लाइट कॉइन को वेबवे और बाइनेंस इसे यहाँ से ट्रांसफर करके INR कर सकते हैं। यहाँ पर कैबिनेट के ऑप्शन पर टच करने के बाद यहाँ पर आपकी कौन सी लेवल है ये आपको दिख जाता है, बेसिक, एडवांस, हाई और प्रो। अब यहाँ पर जल्दी ही प्रो लेवल पर पहुंचने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 400 कुकीज, और कुकीज डेली यहाँ पर फ्री में मिल जाती है। उसके लिए डेली हमें यहाँ पर सिर्फ एक टास्क का पेमेंट रिसीव करना है और 10 कुकीज कलेक्ट कर लेना, और एक टास्क कंप्लीट करना मतलब यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाता है, और एक एक पॉइंट से भी हमारी यहाँ पर लेवल आगे की तरफ बढ़ती रहती है। और प्रो अकाउंट में बहुत ही मिनिमम मतलब 2% कमीशन लग जाता है विड्रॉल करने की। यहाँ से मिनिमम 20 रूबल का इंस्टेंट पे आउट मिल जाता है पेयर के अकाउंट में। विड्रॉल करने के लिए यहाँ पर पहले हमें अमाउंट पर टच कर देना है। अमाउंट पर टच करने के बाद यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर विड्रॉल पर टच करना है, और अब यहाँ पर विड्रॉल पर क्लिक करने के बाद हमें क्रिप्टो करेंसी का भी यहाँ से विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन उसके लिए मिनिमम 700 रूबल चाहिए। हम डायरेक्ट यहाँ से USDT में विड्रॉल कर सकेंगे अगर हमारे पास 700 की अमाउंट रही तो, और हमें कमीशन लगेगा 30% और प्लस 50 रूबल भी हमारे माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वैलेट के ऑप्शन में पेयर का ऑप्शन आपको दिखेगा, जिसमें मिनिमम विड्रॉल है सिर्फ 20 रूबल, और यहाँ पर कमीशन कटेगा हमारा 20% प्लस 10 रूबल। लेकिन आप यहाँ से विदाउट कमीशन भी विड्रॉल कर सकते हैं, आपका एक भी रूबल यहाँ से कमीशन नहीं माइनस होगा और टोटल अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगी। इसकी जानकारी आपको वीडियो में आगे मिल जाएगी। पहले हम इस अमाउंट को विड्रॉल करते यहाँ से, तो उसके लिए यहाँ पर पेयर पर टच करना है। पेयर पर टच करने के बाद बस हमें यहाँ पर सिर्फ 2 बातें सबमिट करनी है। पहली है पेमेंट अमाउंट। अब यहाँ पर हमारे पास 28 रूबल है, तो हम 28 रूबल डाल लेंगे, और पेमेंट डिटेल्स में हमें हमारा पेयर का डायरेक्ट नंबर डाल देना है। अगर इसके पहले हमने यहाँ पर विड्रॉल किया है तो हमारा अकाउंट नंबर यहीं पर शो हो जाएगा, बस उसको टच करना है और पे आउट पर टच कर देना है। पे आउट पर टच करते ही यहाँ से हमारा सक्सेसफुली विड्रॉल हो जाए। अब यहाँ से हम डायरेक्ट हमारे पेयर के अकाउंट पर जाएंगे, और अब यहाँ पर पेयर के अकाउंट में आने के बाद रिफ्रेश करने के पहले यहाँ पर रूबल के अमाउंट का बैलेंस अब 0 है। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 12.4 रूबल की अमाउंट हमें यहाँ पर रिसीव हो गई है, कमीशन माइनस होकर। अब इस वेबसाइट पर होने वाले अर्निंग को आप पेयर में विड्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको रूबल में मिल जाएंगे अमाउंट, और उसे अगर आपने डॉलर में एक्सचेंज कर लिया तो फिर उसके बाद आप इस डॉलर को INR में कन्वर्ट करने के लिए कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी करेंसी के अमाउंट को बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स पर ट्रांसफर कर सकते हैं, और जिस करेंसी में आपके पास अमाउंट है उसको पहले आपको टच कर देना है। फिर उसके बाद आपके सामने ट्रांसफर का ऑप्शन दिखेगा,
ट्रांसफर के ऑप्शन पर टच करने के बाद आप यहाँ से जहाँ जहाँ पर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सभी ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। उसमें से आपको जहाँ पर ट्रांसफर करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर पेड सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर में हमें जिस अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर करना है उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद बैलेंस पर टच कर देना है। बैलेंस पर टच करने के बाद नीचे ट्रांसफर के ऑप्शन पर टच कर देना है। ट्रांसफर के ऑप्शन पर टच करने के बाद और एक बार हमें पूछा जाता है कंफर्म करना है या नहीं। कंफर्म करते ही हमारी अमाउंट सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाती है। इसे क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप हिस्ट्री में भी देख सकते हैं। बैलेंस पर टच करने के बाद आप यहाँ पर टोटल 0 बैलेंस भी देख सकते हैं। यहाँ से डॉलर को INR करने के लिए आपको इस अमाउंट को एयरटेल के अकाउंट पर ट्रांसफर करनी पड़ेगी। फिर वहां से आपको INR में विड्रॉल मिल जाएगा।